कोई भी कार्यक्रम करो, हर कार्यक्रम में लोग पहुंचते हैं। मैंने छोटा सा भी कार्यक्रम करके देखा जयपुर शहर में, लोग कहते थे शुरू में जब आए तो मैं वैसल नगर, बोले महाराज यहाँ तो भीड़ होती नहीं है, प्रवचन सुनते नहीं है, अंदर कर लो, हॉल में प्रवचन कर लो। मेरे पास आई थी चर्चा, मैंने कहा भाई साहब मेरी दुकान लगा दो प्रवचन की, श्रोताओं की, ग्राहक की चिंता मत करो। सौदामिनी जी, मैंने एक ही बात कही थी, मैंने ग्राहकों की चिंता मत करो, दुकान लगा दो आप, बाकी ग्राहक कैसे बुलाना है, कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, माल अच्छा होना चाहिए, ग्राहक तो पीछे छिपी दुकान में पहुंच जाता है। समझ रहे ना क्या नहीं? जिनमानी अच्छी होना चाहिए, गुरु अच्छे होना चाहिए, चर्या अच्छी होना चाहिए, वृत्त नियम संयम अच्छा होना चाहिए, विश्वास करना ज्ञानी। मैंने देखा है, सुना है, चंदाप्रभु भगवान कहां बैठ गए, पारसनाथ भगवान कहां बैठ गए, लेकिन हम भक्तों ने उन चंदाप्रभु भगवान, महावीर भगवान, चंदाप्रभु और पारसनाथ भगवान को भी खोज निकाला। क्यों? क्योंकि सुगंधी को कहीं भी छुपा के रख देना, विश्वास करना अंधेरे में रख दोगे, नाभिराय जी वहां भी दिख जाएगा, नाभिराय वहां भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि बस हमें किसी को प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल एक बात कही थी, हमें सम्मान की भावना नहीं करना है, हमें अपने नाम की भावना नहीं करना है, हमें अपनी प्रशंसा की भावना नहीं रखना। बच्चन जी, हमें तो बस अपना काम करना है, विश्वास करना। सच बता रहा हूं, सीकर वालों सभी लोग जितने लोग हैं, नाम तो सबके पॉसिबल है ही नहीं, समझ रहे हैं महेश भैया? हाँ, आपका तो ले लेंगे, चिंता मत करो। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम, क्या सभी के लगभग नाम लेते हैं। विनोद जी कहां गए, नहीं आएगी आज? अच्छा, चेयरमैन बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। विश्वास करो, सबके लिए बता रहा हूं मैं आज, भक्तों की भक्ति में विशेषता होना चाहिए। मैंने कल एक बात कही थी, सम्मान की चाह मत करना, नाम की चाह मत करना, प्रशंसा की चाह मत करना। सच बता रहा हूं, बिना चाहने से मिलता है। क्या? प्रशंसा, नाम, सम्मान चाहने से नहीं मिलता। ऐसा कीर्ति नाम कर्म को जैसे साहब, ऐसा कीर्ति नाम कर्म के उदय से प्रशंसा होती है, नाम होता है, सम्मान होता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने, ध्यान रखना क्योंकि तत्वसार भी चल रहा है और जन्म कल्याण की बधाइयां भी आपने गाई हैं, अभी जुलूस में निकलना है। ऐरावत हाथी पर सवार होकर सौदर मित्र सची के साथ, सची को ले जाओगे ना, जुलूस में जाएगा, नाभिराय तो यहीं रहेंगे। एक विशेषता है, यद्यपि माता पिता आदि को किसी को सूतक नहीं लगता, महापुरुषों को सूतक नहीं लगता। तुम्हें तो सूतक लग जाता है, उनको नहीं लगता। क्या? गृहस्थों को सूतक, महापुरुषों को सूतक नहीं लगता। मरने पर जन्म में किसी का सूतक नहीं लगता, विशेषता है इनकी। उनकी पूजा बंचत की खंडित नहीं होती, उनको पूजन का लाभ मिलता है, हमेशा हर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, श्योधर्मेंद्र जब सची इंद्राणी के साथ भगवान आदिनाथ आदि कुमार को ऐरावत हाथी पर बैठा कर ले जाएगा, जब दल बल के साथ पूरा इंद्र परिवार, ध्यान रखना, पूरा इंद्र परिवार, क्योंकि नियम है, देवों में विशेषता होती है, देवियों में विशेषता होती है, बैक्टीरियल शरीर बनाने की क्षमता होती है और बैक्टीरियल शरीर से अनेकों रूप बना सकते हैं। 170 कर्मभूमियां, 170 कर्मभूमियों में 170 जगह तीर्थंकर जन्म ले, 170 कर्मभूमियों तक कल्याण को अथवा दीक्षा केवल ज्ञान कल्याण को एक साथ 170 जगह कल्याण को सौधर्मेंद्र आदि में ताकत होती है, एक साथ 170 तीर्थंकर के जन्म करने के मनाता है। सौधर्मेंद्र जी कितने सौभाग्यशाली हो। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पैसों से सौधर्म नहीं बना, देवली में बना होगा। कहां गए देवली वाले? तुम 31 हाथी निकाल लेना और 61 हाथी निकाल लेना, पर विश्वास करो, हाथी तो हाथी है, शोभा बनती है, मानता हूं, लेकिन इस क्षेत्र में लोग हाथी के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, सच में यहां तो आराधना करने के लिए लोग आते हैं। किसके लिए आते हो? आराधना करने। जब बहुत सारे लोग कल परसों आए, सीकर से हो चाहे बूंदी से हो, सब मैं पूछता हूं भाई कैसा लगा। और जब रात्रि में आप एक दिन रुक जाना यहाँ और 1 किलोमीटर दूर से नजारा देखना, देखा भाई साहब आपने? देखा ही नहीं होगा प्रकाश जी, नहीं देखा ना? नहीं देखा वो नजारा, देखना एक बार जब उस साइड से आओ, ऐसा लगता है, मुझे लोगों ने बताया, मैं तो खुद नहीं देख पाऊंगा क्योंकि रात में चलता नहीं हूं,
ऐसा नजारा रहता है, ऐसा नजारा रहता है जैसे हम कोई स्वर्गपुरी में पहुंच रहे हो, स्वर्ग लोक में पहुंच रहे हो, क्योंकि वो नीचे से दिखता है ऊपर की ओर, बिल्कुल धीरे धीरे। क्या आनंद की छटा, आनंद की घड़ी। विश्वास करो ज्ञानियों, ध्यान रखना, यही हमारा श्रद्धा, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, आत्मा पर ध्यान दो, शरीर पर ध्यान नहीं देना, भगवान पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देना। मैंने कल परसों खोरा बीसल वालों को संकेत किया था, याद होगा खोरा वालों को, और शायद एक बार मैंने जयपुर वालों को भी संकेत किया था। बहुत कुछ दिन पहले मैंने पुराने मंदिरों के दर्शन किए थे, और पुराने मंदिर बहुत बड़े बड़े, और पुराने घरों को भी देखा था, जिसको बन कहते पुराना शहर देखा, जैसे चौकड़ी, मोदी खाना, जोहरी बाजार, चांदपोल, किशनपोल, और जो था जानो। सच कह रहा हूं, मैंने दृश्य देखा है मंदिरों के, मैंने दृश्य देखा है घरों के, दोनों दृश्य देखे, दोनों विशेषता बता दूं। घर छोटे छोटे, ध्यान देना सभी लोग कहते हैं महाराज ये मंदिर बनाने से क्या फायदा है, एक प्रतिमा रखने से क्या फायदा है, इतनी सारी प्रतिमाओं की व्यवस्था नहीं हो रही महाराज, ऐसा नहीं हो रहा, बस नहीं, सब कुछ होगा, चिंता मत करो, समय आएगा, आने दो। मैंने कल एक बात कही थी, आज पुनः बता दूं, कभी भी जीवन में सोच भूल के भी, ध्यान रखना ज्ञानियों, यदि आप प्रतिमा दान नहीं करते मत करना। विनोद जी, यदि प्रतिमा दान नहीं करते नहीं देना, मत विराजमान करना। लेकिन यदि कोई मंदिर बना रहा हो, प्रतिमा विराजमान कर रहा हो, प्रतिमा दे रहा हो, कभी भी भूल कर विरोध मत करना। तुम अपनी बुद्धि मन लगा, कौन सेवा करेला, कौन प्रचार करेला, कौन देख रेख लग रहा, इतने सारे तो मंदिर छे, थाने ठिकली हो गई, बताओ तुमने ढकल लिया। राकेश भैया, मंदिरों की क्यों मैंने तर्क दिया था, कल सब लोग नहीं थे बहुत लेट, पर इतने नहीं थे। एक बात मैं संकेत कर दूं, कभी भी व्यवस्था नहीं बना सको मत बनाना, प्रतिमा नहीं दे सको मत देना, लेकिन एक नोट कर लेना सभी लोग जितने लोग हो यहां, ध्यान देना विशेष, हमारी जिन प्रतिमाओं से, जिन प्रतिमाओं के विराजमान से जैन इतिहास कायम रहता है, जब कभी तुम्हारा विलय हो जाएगा, मंदिरों का विलय हो जाएगा, भूकंप आएगा अथवा पंचम काल भी समाप्त हो जाएगा, एक मंदिर मकान सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, दब जाएंगे, हजारों, 2-4,000, 10,000 वर्ष बाद भी कभी भूमि का खनन होगा, ये भगवान शिव मंदिर की प्रतिमा प्रकट होगी, तो जैन शासन जैन रहेगा, जैन धर्म इतिहास रहेगा कायम। ध्यान रखना, आज भी मैंने एक दिन बताया था, कल ही चर्चा हुई, परसों संभवतः शाम को, आज हमारा जैन दर्शन का इतिहास, चाहे कानून में चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ लोकल में, चाहे वास्तु पुरातत्व को देखो, प्राचीन धर्म का इतिहास यदि होता है जैन धर्म का, तो ध्यान रखना श्रुत से होता है, जिनमानी से होता है, शास्त्रों से होता है, अथवा किससे होता है, सबसे पुराना यदि शास्त्र मिलेगा तो जैन शास्त्र मिलेगा, और सबसे पुरानी प्रतिमा मिलेगी तो जैन प्रतिमा मिलेगी। एक इतिहास है, इसलिए कभी विरोध नहीं करना, अनुमोदना कर लेना जो विराजमान कर रहे हो। हम तो कमेटी वालों को भी यहां धन्यवाद देंगे, आज अपने वेनार क्षेत्र की कमेटी वालों को, प्रबंध कार्यकारिणी समिति, खोरा बीसल आदि सबको, इस भावना के साथ कि वास्तव में जो भी हम चर्चा करते हैं, एक मुक्त कंठ से गुरु आशीर्वाद चाहिए। बोले महाराज आप तो जो आशीर्वाद दो, जो आदेश दो, हमारे लिए सब कुछ हमें स्वीकार है। और जब निर्माण क्षेत्र जब शुरू हुआ था पहली बार में, ये लोग सोच नहीं पाते थे कि ऐसा हो सकता है। जो भाई साहब सोच रहे थे पतंग जी के, नहीं सोचा था ना, सोच नहीं सकते थे। और तुम्हारी से ये तो अपनी माइक से बोलते हमेशा कि महाराज कहते हैं हमने इतना जोर से नहीं बोला जितने जोर से बोलते हैं कि तुम्हारी छोटी छोटी सोच है। क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा 5.25 फुट की प्रतिमा विराजमान हो जाए, इतना ही हो जाए, भाई साहब यही बोला था ना। और 5.25 फुट की तो एक क्या 24 विराजमान हो गई। और नंदी सुदीप जिन्होंने दान दिया हो, नंदी सुदीप जिनालय में प्रतिमा के आकार निर्माण में ध्यान रखना, हो सकता भी कभी हो, मानते हैं बिल्कुल परम सत्य है, परंतु
एक दिन ऐसा आएगा जब आप नंदीश्वर में प्रवेश करोगे तो वास्तव में ऐसा लगेगा जैसे स्वर्गपुरी में अथवा नंदीश्वर द्वीप में साक्षात प्रभु के दर्शन कर रहे हो। समय आने तो बस समय का खेल है। ध्यान रखना, जिन लोगों ने अपना दान दिया हो, दान दो भैया सभी लोग। और सीकर में तो सही बताऊं, मैं जो मुझे बोलने की दूसरे जगह के लिए एक साथ इतना सारा दान आना इस सीकर वालों की भक्ति का प्रमाण है। दूसरे क्षेत्र के लिए क्यों भाई साहब, बहुत सारी चर्चा भी आई तो बोले महाराज हमारे यहाँ भी तो आवश्यकता है, यहाँ से चर्चा है वैसी चर्चा। मैंने कि भाई साहब यहाँ देने वाले खूब मिल जाएंगे, चिंता मत करो, आप तो विकल्प न करो, यहाँ तो बहुत सेठ है, हमारा क्षेत्र गरीब है, वहां के लिए लोगों को देने दो। आप तो शांत रहो भाई साहब, जो दे रहा हूं देने दो, आप मत दो, अनुमोदना करे जाओ। और सच में वहां के अध्यक्ष मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने फिर अनुमोदना की और चला करके फिर नाम लाए, बोले महाराज वो भी लिखाना चाहता है, वो भी लिखाना चाहता है। अरे मैंने कहीं लिखाना नहीं चाहता, वो अपना नंदीश्वर में हमेशा के लिए नाम लिखना है, उसका हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगा। जब कभी वो रिश्तेदारों के साथ आएगा याद रहेगी कि मैंने नंदीश्वर में एक प्रतिमा विराजमान की थी, मैंने मेरी बनाया था, मैंने क्या नहीं, मैंने प्रतिमा दी थी, मैंने जिनालय दिया था। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने मेरी भी दिया, प्रतिमा भी दी, जिनालय भी दिया, प्रतिनिधि भी बने और बोले महाराज जरूरत पड़ता है तो और बते तो और भी दे देंगे। ऐसे भी लोग हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, ऐसे लोगों का मैं लूंगा नहीं, पर आपने ऐसे शब्द बोल करके मेरी भावना को बढ़ा दिया है। ध्यान देना, एक बात आपको बता दूं, कभी किसी के साथ कुछ करो ना करो, सभी माता तुम लोग भी आवाज आ रही ना, अच्छी आ रही, आज माइक वाला खुश है शायद, है ना, ठीक। आप लोग माता सुन लो, कभी कान खोल के, आप कभी किसी के साथ कुछ करो ना करो, सब लोग सुनो ना। पीछे बेटे में दिख नहीं रहा, आंखें लगवाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आंखें पीछे लग जाए, क्योंकि श्रोता इतनी हो जाती है कि दिखती नहीं है। और सच में ऐसा लग रहा है, और जब मैं समोसे में बैठूंगा ऐसी दृश्य रहेगा ना, तो साक्षात मुझे ऐसा होता है मैं साक्षात भगवान बनके तीर्थन करके दुर्पदेश नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ ऐसा सच बता रहा हूं, कभी कभी मैं जब कभी क्या हर बार जब समोसे में बैठता हूं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में केवल ज्ञान के दिन, सच बता रहा हूं तुम्हें महसूस होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि समोसे में बैठकर भगवान के दिव्य देशना सुन रहे हैं, लेकिन मुझे जब मैं दिव्य देशना करता हूं, ओंकार की धुनी निकालता हूं, मुझे ऐसा लगता है भगवान मैं साक्षात वास्तव में तीर्थन करके दिव्य धुनी निकाल रहा हूं। और दिव्य धुनी करते करते, दिव्य देशना करते करते, सच बता रहा हूं मैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव मंच पर बैठा हूं, तीर्थन कर तीन लोग के नाथ, एक नहीं 200 जिन प्रतिमा बनने वाली है भगवान। कितनी? 200 जिन प्रतिमा इस स्टेज पर बनेंगे भगवान कल के दिन। जिनको अभी जाना हो सुन लो, अजमेर वालों, बूंदी वालों, अब कहां के नाम ले भाई साहब, सीकर वालों, अभी जाना, अभी चले जाओ, तुरंत उठो जाओ घर, पर कल मत छोड़ना, कल मत छोड़ना, यहां आना, ध्यान रखना। अभी जाना चले जाओ, जिसको जाना जाओ, नाश्ता करके भोजन नहीं करना, टाइम हो दुकान चलाओ आज, लेकिन कल अपने नेत्रों से 200 कैसे मुनिराज बनेंगे उनको जरूर देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लेना। एक साथ ध्यान रखना। तो ध्यान दो, मैं कह रहा था, क्या कह रहे थे, जब देशना करते हैं, जब ओम की ध्वनि निकलती है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान आज तुम्हें पंचम काल में डुप्लीकेट आर्टिफिशियल निर्मित मनुष्यों के द्वारा समोसे में बैठ करके, सौदर जी समोसे में बैठ करके आप भी भावना बनाना, आप भी भावना बनाना, जितेंद्र बने प्रत्येंद्र बने, जो भी भावना बनाना। आज मैं सौदर मंदिर बेनार क्षेत्र के पंचगण का बना हूं, भगवान ऐसा सद्बुद्धि हो, शक्ति मिले, ऐसी भावना हो। वैसे तो आगम के अनुसार देव बनने की भावना नहीं बनाना चाहिए, नियम के अनुसार, ध्यान रखना, क्योंकि निदान कहलाता है। और निदान से अरे साहब जयंती जी आदि सभी लोग ज्ञानी, ध्यान रखना, निदान कहलाता है। लेकिन यदि बनना पड़े मुझे देव, तो साक्षात सौदर मंदिर बनूं। एक भगवतारी सची कहां गई, माता के पास है क्या? सची इंद्राणी, आपको नहीं, सची सौदर मंदिर जी इंडिया में है, इंद्राणी के बिना देव रहता नहीं है। तुम कैसे ले गए इंडिया में? सौदर मंदिर, एक सची जाति, दूसरी जाति, तीसरी, 40 नहीं,
40 नील सची सौदामित्र के शासन में मोक्ष ले जाते हैं, और सची जब मोक्ष जाती है, स्वर्गपुरी से चलती है, मनुष्य पर्याय में आती है, तो सौदामित्र भी एक बार उसके द्रव्य को प्रणाम कर लेता है। क्या कहता है? हे देवी, हे देवी, तेरा द्रव्य कितना धन्य है। असो भैया सुन रहे हो ना ज्ञानी? सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। हे देवी, तेरा द्रव्य कितना धन्य है, तू कितनी पवित्र होने वाली है, तेरी आत्मा कितनी पवित्र पावन होने वाली है। हे देवी, मैं तो यही भोगी रह जाऊंगा, अमृत अवस्था में रह जाऊंगा, संसार में रह जाऊंगा, लेकिन हे देवी, मैं यहीं पर रहता रहता तू मेरी देवी है, तू मेरी देवी है। आगे देवी 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 आगे स्वर्ग चढ़कर, देखो मेरी आवाज में दम है, स्वर्ग में आवाज पहुंच गई, ये आवाज तो है। ध्यान देना, जब देवी जाती है तो सौदामित्र हाथ जोड़ता है, देवी प्रणाम हो तेरे द्रव्य को, और धन्यवाद भी देता हूं तुझे, और मैं सौभाग्य भी मानता हूं कि जो मेरी पटवानी बनी, जो मेरी रानी बनी, जो मेरी सची बनी, वो सची इस पर्याय से निकल करके मनुष्य योनि में जाकर के मुनि व्रत धारण करके निरतिचार संयम का पालन करके शुक्ल ध्यान पर आनंद होकर छपक सड़ी मारकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएगी, और मैं यहीं रह जाऊंगा। धन्य देव तेरे द्रव्य को प्रणाम करता है वो सौदामित्र। ध्यान रखना, भावना बनाना। सची हे माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सच्ची सच्ची जब बनो, लेकिन भावना बना लेना। मैंने सीकर में एक बात कही थी, याद होगी सीकर वालों को शायद, जीवन में 3 काम जरूर करना चाहिए, नोट कर लेना भैया, और जिनको मौका लेना वो ले लेना, और मेरे पास आ जाना। यदि पैसे नहीं हो तो मैं बिना पैसे भी बना देता हूं। मेरे पास वो चलता है आजकल, क्या चलता है वो चलता है ना, 1000 में बाइक ले आओ दुकान से, कौन सा चलता, क्या बोलते उसको, लोन 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 क्या बोलते हो, फाइनेंस फाइनेंस। अरे ब्याज नहीं, ब्याज नथिंग। मैं तो ये कह रहा हूं 60,000 की बाइक, 1000 जेब में हो, आराम से बाइक ले आओ 60,000 की।